बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं चटपटी मलाई बोटी। ये हमने बीफ लिया है, ये तकरीबन 1 किलो है। इसकी हमने चर्बी नहीं उतारी। एक हमने हड्डी डाली है, क्योंकि हड्डी के बगैर जो गोश्त होता है ना वो मकरूह होता है, इसलिए हमने हड्डी डाली है। 1 किलो हमारा ये बीफ है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच रेड मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सब्ज़ मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चम्मच नमक, ये थोड़ी सी दालचीनी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्च, ये हम इसमें डालेंगे। 4 टेबलस्पून हमने लिए हैं दही के। इसको हमने ऐसे हल करके डालना फैल के। दो चम्मच हमने सफ़ेद सिरका डाला है। अब इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे कलर के लिए। ये थोड़ा सा हमने रेड फूड कलर डाल दिया है। अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे 1 घंटे के लिए, मैरिनेट होने के लिए। इसके बाद हम बताते हैं कि क्या करना है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने चटपटी मलाई बोटी के लिए ये जो मैरिनेट करके रखा था, अब हमने इसको निकाल लिया है। अब हम कुकर में डाल लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 लीटर पानी और इसको 18 मिनट तक प्रेशर में पकाएंगे। इसको गलाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। इसमें हमने 1.5 गिलास पानी का डाला है। अब 2 प्याज बड़े साइज़ के वो इसमें डाल देंगे। प्याज इसमें इसलिए डालना है कि ये नरम हो जाए। अब हमने इसको पका लेना है। अब हमने इसको प्रेशर में गला लिया है। 20 मिनट लगाए हैं प्रेशर में। अब ये गल चुका है। अब इसका पानी जो है दोबारा चूल्हे पे रख के इसको खुश्क कर लेते हैं। अब इसको हमने भून लेना है। जो हमने इसमें मसाले डाले थे, प्याज डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट, उसकी ग्रेवी बन जाए। हल्की हल्की सी ग्रेवी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसकी अब हमने भुनाई कर लेनी है।
अब हमने इसको भून लिया, पानी इसका खुश्क कर लिया। अब इसको खुले बर्तन में निकाल लेना है, अगर इसी में पड़ा रहा तो ज़्यादा गल जाएगा। इसको हमने परात में निकाल लिया है। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। ये गोश्त को हमने कुकर में गला के प्रेशर कुकर में रात में डाल लिया था। अब इसको ठंडा कर लिया, ठंडा हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया। अब इसमें हमने डालना है 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। ये 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर है। इसको मिक्स कर लेना, हाथ से भी कर लेते हैं, हाथ से वैसे ठीक रहता है। थोड़ी सी ग्रेवी छोड़ते हैं इसमें, मसाला इसमें मिक्स हो जाए। अब डालेंगे 2 टीस्पून सिरका, 2 टीस्पून डालेंगे चिली सॉस, आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दी, 1 चम्मच नमक। नमक हमने चेक किया था, नमक कम था इसलिए 1 चम्मच डाल दिया, पहले भी डाला था, कम था खट्टा डालने की वजह से। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर और डाल लेंगे थोड़ा सा। अब डालेंगे कुटी हुई मिर्च। इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे। एक चम्मच डाल दिया गरम मसाला, ये डाल दिए कसूरी मेथी, ये मेथी। अब हम इसको किसी बर्तन में डाल लेते हैं। आधा घंटा इसको रेस्ट देंगे, इसके बाद फ्राई कर लेंगे। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया, इसको आधा घंटा रेस्ट देंगे, आधे घंटे के बाद फिर इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मसाला लगाकर रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब इसको फ्राई करने का टाइम आ गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है।
ये हमारी चटपटी मलाई बोटी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। बड़ी मज़े की बनी है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। इसको इस तरह चटनी के साथ भी, ये देखें कितनी नरम, कितनी मज़े की बनी। इस तरह चटनी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की बनी चटपटी मलाई बोटी। चटपटी मलाई बोटी तैयार होकर दस्तरखान पर पहुंच चुकी है। आप भी बनाएं, ट्राई करें, बड़ी मज़े की बनती है।